वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा थर्ड वीडियो है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में मैं आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बैक्टीरिया डिस्कस करूंगी और ये बताऊंगी कि बैक्टीरिया को मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले न्यूट्रिशन क्या है ये जान लेते हैं। तो न्यूट्रिशन एक जैव रासायनिक और कार्यकी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को यूज करता है अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। देखिए, बिना फ्यूल के जैसे कोई गाड़ी नहीं चल सकती है, इसी तरह से बिना न्यूट्रिशन के कोई भी लाइफ चल नहीं सकती है। और न्यूट्रिशन लेने के बाद जो जो प्रोसेसेस आपकी बॉडी में होते हैं या किसी भी कोशिका के अंदर होते हैं, वो इंक्लूड करते हैं इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इसमें इंजेशन जो है उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, विच इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी मुंह से भोजन अंदर लेना या ग्रहण करना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। इसका मतलब है कि किसी भी कोशिका या कोशिका समूह द्वारा जल या कोई भी अन्य तरल पदार्थ या उसमें जो विलीन रसायन होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ग्रहण करना। उसके बाद असिमिलेशन विच इज स्वांगीकरण। इसमें हम बाहर से जो भी ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ हैं यानी कि फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी जैव क्रियाओं के द्वारा जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में जो कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम असिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों बायोसिंथेसिस। इसको हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ करके बड़े टुकड़े बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर से मिल करके जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो दैट इज नोन एज एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिज्म इसका बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है, यानी इसमें बड़े टुकड़े टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सक्रीशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन किसी भी कोशिका में या किसी बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है, विच इज फेटल फॉर लाइफ। और जो ये साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम न्यूट्रिशनल साइंस कहते हैं। तो दोस्तों, बैक्टीरिया जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दे रिक्वायर एनर्जी। उनको एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिससे कि वो अपने जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स या फैटी एसिड्स, इन सबको बना सकें, लिपिड्स बना सकें। और ये जितने बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये उनके स्ट्रक्चर को बनाने में काम करते हैं और उनके फंक्शनल प्रोसेसेस को करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जिस तरह से और दूसरी कोशिकाएं हैं, उसी तरीके से बैक्टीरिया को भी एक कार्बन सोर्स चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और कार्बन ये मिल करके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरीके से फास्फोरस ये और नाइट्रोजन और कार्बन मिलकर के न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। तो कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर ये सबसे ज्यादा अमाउंट में किसी भी कोशिका को चाहिए होता है। तो जो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर कार्बन सोर्स और एनर्जी सोर्स, इसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी अगर एनर्जी सोर्स चाहिए, तो अगर वो एनर्जी जो लाइट से ले रहा है तो हम उसको फोटोट्रॉफ कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी फोटो टर्म आया है, फोटो मीन्स लाइट, और कीमो टर्म आया है तो कीमो मीन्स केमिकल। ट्रॉफ मतलब होता है टू ईट या फिर टू फीड। तो यानी फोटोट्रॉफ मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट, सो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फोटोट्रॉफ। इसी तरह से अगर वो ऑर्गेनिज्म अगर एनर्जी सोर्स अपना किसी केमिकल से ले रहा है और फिर खाना बना रहा है तो उसको हम कीमोट्रॉफ कहेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फोटोट्रॉफ को आगे कैटेगराइज करेंगे। अगर कोई भी फोटोट्रॉफ, फोटो जो टर्म आया है वो आया है एनर्जी सोर्स के रिलेशन में। अब हमें चाहिए कार्बन सोर्स। तो अगर कोई भी फोटोट्रॉफ कार्बन सोर्स CO2 से ले रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहा है, तो उसे हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। ऑटोमन मतलब होता है सेल्फ। हम कहीं भी जाते हैं कि ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप से हो गया, तो ऑटो मतलब होता है अपने आप। तो यानी ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कि CO2 को कार्बन सोर्स की तरह यूज करते हैं, दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। अगर ये ऑर्गेनिजम्स वाटर को यूज करते हैं टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है। तो अगर ऑक्सीजन निकलती है तो हम उसे ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और अगर ये CO2 को रिड्यूस करने के लिए वाटर को यूज नहीं करते हैं, किसी और चीज को यूज करते हैं जैसे H2S या फिर सल्फर, तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है और उसे हम एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो कार्बन सोर्स अगर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से लिया है, CO2 से नहीं लिया है, तो हम उनको कहेंगे फोटो हिट्रोट्रॉफ। हिट्रो मीन्स होता है किसी और से, मतलब जैसे हिट्रोट्रॉफिक मतलब खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे फोटो हिट्रोट्रॉफ्स। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये तो हुई फोटोट्रॉफ्स की बात। दूसरी तरफ चलेंगे तो आएगा कीमोट्रॉफ्स। कीमोट्रॉफ्स मैंने आपको बताया था कि अगर एनर्जी सोर्स किसी केमिकल से लिया गया है तो उसे हम कीमोट्रॉफ कहेंगे। नाउ अगेन वी विल कैटेगराइज इट ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन सोर्स इट इज यूजिंग। तो अगर कार्बन सोर्स CO2 को ले रहा है तो सेम लैंग्वेज यूज होगी या सेम टर्म यूज होगा, बस कीमो वर्ड आगे आ जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और अगर कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले रहा है तो उसे हम कहेंगे कीमो हिट्रोट्रॉफ। तो दोस्तों ये तो था एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो आइए इसी को हम डेप्थ में पढ़ लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स जो है ऑर्गेनिजम्स को हम डेजिग्नेट करते हैं फोटोट्रॉफ्स और कीमोट्रॉफ्स में। यानी फोटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जो कि एनर्जी गेन करते हैं किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड से। और तब हम ये मान के चलते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वर्ड को भी अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए फोटो मतलब होता है लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई सिंथेसिस हो रहा है तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यहाँ पे जैसा आप नाम से देख रहे हैं कीमोट्रॉफ्स वर्ड हमने यूज किया है, तो फोटो जो है लाइट जो है दैट इज नॉट यूज एज द एनर्जी सोर्स, देयरफॉर दे डोंट कैरी फोटोसिंथेसिस। अब इलेक्ट्रॉन सोर्स के बेसिस पर भी हम बैक्टीरिया को कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है लिथोट्रॉफ्स। लिथोट्रॉफ्स होते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स they can use the reduced organic compounds as electron donors। और इनको अगेन हम दो भागों में बांट देते हैं, कीमोलिथोट्रॉफ्स और फोटोलिथोट्रॉफ। दूसरी कैटेगरी होती है ऑर्गेनोट्रॉफ्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स यूज कर सकते हैं, और ये भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है। पहला होता है कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स और दूसरा होता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। तो अगर हम इन सारी टर्म्स को मिक्स एंड मैच करते हैं और जोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है फोटोलिथोट्रॉफ्स। ये बैक्टीरिया, जैसे नाम से पता चल रहा है कि लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे और रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, these bacteria use light as a source of energy and organic compounds like succinate as a source of electron. Third category है chemolithotroph की। These bacteria gain energy from chemicals and they use reduced inorganic compounds as source of electron. और लास्ट कैटेगरी है कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स की, जो कि अपनी एनर्जी की यूज करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड से, केमिकल से,
or they use organic compounds as source of electrons, for example glucose या amino acids. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि दोनों कैटेगरीज में आ जाते हैं, जैसे कीमोलिथोट्रॉफ्स भी होते हैं और ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी होते हैं, बिकॉज दे कैन यूज आइदर ग्लूकोज और हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एक रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक केमिकल है, एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी डेजिग्नेटेड एज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन है जो शुरुआत से ही आप सबको पढ़ाया गया होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं. ईवीएस में भी यही क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं एनवायरमेंटल साइंस में. तो सम ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर एबल टू मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एज मेजर या द सोल सोर्स ऑफ कार्बन वो यूज करते हैं. और बैक्टीरिया के अलावा जो प्रोड्यूसर्स की मेजर कैटेगरी है वो होती है प्लांट्स और एल्गी. तो बेसिकली पूरे दुनिया में ओनली 3 ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, यानी कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, रॉ मटेरियल से अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और वो होते हैं प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया. इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स इन नेचर. तो हेटेरोट्रॉफ्स को हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं बिकॉज दे कंज्यूम द प्रोड्यूसर्स. वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे हम लोग हैं. अगर इंसान जो है वेजिटेरियन है तो वो प्रोड्यूसर्स को खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो दूसरे कंज्यूमर्स को खा रहा है. और एग्जाम्पल जैसा आप देख सकते हैं, जितने भी प्राणी हैं दुनिया में, जैसे डॉग्स, बर्ड्स, फिश, ह्यूमंस, हम सब लोग हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं. और इसी तरीके से बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया को छोड़ करके जो कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, उसके अलावा बाकी जितने बैक्टीरिया हैं दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिटेल में स्टडी करते हैं. ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं. पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स. तो फोटो क्योंकि टर्म आ गया है तो फोटो मींस लाइट. तो ये बैक्टीरिया कैप्चर करते हैं सनलाइट को एंड दे यूज इट एज द एनर्जी सोर्स, और उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में. और इस प्रोसेस में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. और अगर जो डोनर है, हाइड्रोजन डोनर है, वो वाटर है, तो इस प्रोसेस में दे प्रोड्यूस फ्री ऑक्सीजन. फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है सेल में, और उसका मेन फंक्शन होता है टू कैप्चर द सनलाइट, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया. और काफी सारे फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं, और इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडन पिगमेंट्स ये पाए जाते हैं. अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको जब फ्लो चार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर जो डोनर है, हाइड्रोजन डोनर है, वो वाटर है, तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और उसको हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और उसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया. इसके अलावा जो अगर डोनर है वो वाटर के अलावा कोई और कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, और उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स. और उसके एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हीलियोबैक्टीरिया और एसिडोबैक्टीरिया. तो इसी बेसिस पे, बैक्टीरिया के बेसिस पे जो प्रोसेस है उसको हम अगेन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं. पहला है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जनरेट होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, और इस तरीके के फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और ये बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया के अलावा जितने भी यूकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, या तो प्लांट्स करते हैं हायर कैटेगरी में, या फिर एल्गी करती है. तो एल्गी, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फॉलो करते हैं.
दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसमें मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कौन कौन से बैक्टीरिया कैरी आउट करते हैं और इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है। तो आइए इसको एक रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ग्लूकोज और वाटर बनाता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। जबकि वहीं अगर हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करें तो देख लीजिए आपकी जो इसमें H2A यूज किया है, A कैन बी एनीथिंग लाइक S भी हो सकता है, ये सल्फर भी हो सकता है। तो अगर वाटर नहीं है, मतलब O नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा A, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो वाटर के अलावा कोई और है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता ही है, जैसे कि ऊपर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में भी बन रहा है, और वाटर भी रिलीज होता है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। इसके अलावा पहला था कैटेगरी फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे डोंट रिक्वायर द लाइट फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, और इसीलिए इनमें जो लाइट रिएक्शन है वो नहीं होता है। तो लाइट फेज जो है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं होगा, तो सिर्फ डार्क फेज और उसके जो पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। और डिपेंडिंग ऑन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि ये यूज करते हैं, दे आर टर्म्ड एज सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और कार्बन बैक्टीरिया। तो आइए इनको भी हम थोड़ा थोड़ा एक आउटलाइन के तौर पर सब जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको पढ़ लेते हैं। तो पहला है सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है, इनको हम सल्फोमोनास भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस और बेजियाटुआ। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं they obtain the energy by the oxidation of elemental sulfur या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर एलिमेंटल सल्फर की मैं बात करूं तो एलिमेंटल सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएगा। जैसे डीनाइट्रीफाइंग सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑक्सीडाइज एलिमेंटल सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। और वहीं अगर मैं H2S की बात करूं कि H2S को यूज करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। और ये बैक्टीरिया जो है ये H2S को ऑक्सीडाइज करते हैं और सल्फर को रिलीज करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बेजियाटुआ। और दूसरी कैटेगरी है दोस्तों वो है कार्बन बैक्टीरिया की। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस और ओलिगोट्रोफा कार्बोक्सीडोवोरेंस। नेक्स्ट कैटेगरी है उन बैक्टीरिया की जो कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, इनको हम हाइड्रोमोनास भी कहते हैं। दे कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू वाटर, और इनका एग्जाम्पल है बेसिलस पैंटोट्रोफस और हाइड्रोजिनोमोनास। फोर्थ कैटेगरी है फेरोमोनास की, जिनको हम आयरन बैक्टीरिया भी कहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ज्यादातर पानी में रहते हैं, एंड दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस कंपाउंड्स यानी आयरस कंपाउंड्स। तो फेरस का आपको पता है कि इसकी वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है, तो +2 वैलेंसी को दे कन्वर्ट इनटू +3, और इसके एग्जाम्पल है थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस या फिर फेरोबैसिलस या लेप्टोथ्रिक्स। नेक्स्ट कैटेगरी है मीथेन बैक्टीरिया की, जिसको हम मिथेनोमोनास भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से पाते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है नाइट्रोसोमोनास की, जिनको हम बहुत कॉमनली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अमोनिया और नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, नाइट्रोसोमोनास का दिया है। नाइट्रोसोमोनास जो है वो ऑक्सीडाइज करता है NH3 को नाइट्राइट्स में, और जो नाइट्रोबैक्टर है कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि कार्बन सोर्स किस तरीके का यूज होता है, उस बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विच यूज कार्बन डाइऑक्साइड
एज द सोर्स ऑफ कार्बन, और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रेडीमेड फूड को यूज करते हैं, जैसे हम लोग भी हैं तो हम हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर हैं, बिकॉज वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड, वी कैन कुक आवर फूड इन द किचन, लेकिन हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है, अगर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर लिविंग या डेड सब्सटेंस, किसी भी तरीका का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए और रेडीमेड फूड होना चाहिए, उसको ये लेते हैं। उस बेसिस पर हम इनको फिर से अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती है, दे कैन ग्रो एनीवेयर, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड, उनको विटामिन्स या ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस चाहिए, और उनको हम कहते हैं फेस्टिडियस हेट्रोट्रॉफ्स। तो देखिए ये जो डेफिनेशंस है ये आपको आनी चाहिए, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि फेस्टिडियस हेट्रोट्रॉफ्स और पैरासाइट्स में क्या डिफरेंस है, या सैप्रोब्स में और फेस्टिडियस हेट्रोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस है। तो आपको जब तक कि सबकी डेफिनेशंस नहीं पता होंगी, कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, तब तक आप वो क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फोटो हेट्रोट्रॉफ्स। ये बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को यूज करते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये लोग CO2 को यूज नहीं कर सकते हैं एज देयर सोर्स ऑफ कार्बन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं। तो उसकी जगह ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं टू सैटिस्फाई देयर कार्बन और इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट्स, और इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ये पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि रोडोस्पाइरलम या रोडोमाइक्रोबियम या रोडोस्यूडोमोनास। दूसरी कैटेगरी है कीमो हेट्रोट्रॉफ्स की। कीमो हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं ये कार्बन और एनर्जी दोनों के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर निर्भर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या प्रोटीन्स। अब इनको भी हम अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो जो 3 कैटेगरीज हैं वो हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो ये जो सैप्रो वर्ड आया है, सैप्रो मतलब होता है डेड। कहीं पर भी आपको सैप्रो वर्ड मिल जाए तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इट मींस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर कोई बैक्टीरिया अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या एग्जांपल्स हो गए, जैसे पत्तियां कहीं की गिर गई हैं, या कोई फ्रूट सड़ रहा है, या कोई वेजिटेबल सड़ रही है, या मीट सड़ रहा है। इसके अलावा एनिमल एक्सक्रीटा या फिर लेदर या ह्यूमस, इन सबको अगर यूज कर रहा है कोई बैक्टीरिया टू ऑब्टेन देयर फूड, देन दोज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत सारी एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल पे और फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होती हैं ये उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, जिससे कि वो सिंपलर सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनको ये बैक्टीरिया जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेसिलस, स्टीरियोथर्मोफिलस और एसिटोबैक्टर। सेकेंड कैटेगरी है दोस्तों पैरासिटिक बैक्टीरिया की। नाम से पता चल रहा है कि जो बैक्टीरिया है ये अपना न्यूट्रिशन जिंदा ऑर्गेनिज्म से लेता है और उसी पर ये ग्रो करता है। और तो ये जो बैक्टीरिया है ये हार्मलेस भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारी डिजीजेस भी कॉज करते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं। और हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की डिजीजेस जो है दे आर कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया। टू नेम अ फ्यू, आई हैव रिटन फ्यू नेम्स, जैसे सैल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफॉइड कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरी जो कि कॉलेरा का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, या डिप्लोकोकस निमोनी जो कि निमोनिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कि लेप्रोसिस या कोड जिसे हम कहते हैं कॉज करता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। सिम्बायोटिक वर्ड या सिम्बायोसिस मतलब होता है दोस्ती और आदान प्रदान।
तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म भी इनको कुछ बेनिफिट्स देता है और बदले में ये बैक्टीरिया भी अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को कुछ बेनिफिट्स देते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि आप सबने नाम सुन रखा होगा, राइजोबियम जीनस जो होता है, दैट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो वहां पे लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? दाल और दलहन की जो कैटेगरी होती है, फैमिली होती है, उसको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। और उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं और गांठों में राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये रहता है। तो दोनों क्या एक दूसरे को देते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए दोस्तों, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस ही मिलती है, लगभग 78%। लेकिन फिर भी हम लोगों को यूरिया देना पड़ता है अपनी क्रॉप में, जो कि अगेन विच इज अ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जितनी भी आपको नाइट्रोजन दिखती है या मिलती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। तो अब उसको कन्वर्ट करना होता है किसी तरीके से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, ये बहुत ही एक्सीलेंट जॉब करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग का, और बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए घर देते हैं और खाने के लिए खाना देते हैं। तो अगर आपसे कहीं पर भी पूछा जाए कि राइजोबियम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो वो होगा हेटेरोट्रॉफ, बिकॉज इट इज नॉट ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। वो सिम्बायोटिकली रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताई थी वो था फेस्टिडियस हेटेरोट्रॉफ। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई एक सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, और जब तक वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उसको मीडियम में नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फेस्टिडियस बैक्टीरिया का निसेरिया, जिसको कि ब्लड चाहिए होता है या हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, बहुत सारे बहुत ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स और विटामिन चाहिए होते हैं मीडियम में, तभी वो ग्रो करता है। तो दोस्तों ये तो थी सारी कैटेगरीज, जिस तरह से हमने बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स इट इज यूजिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, हमने अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था बैक्टीरिया को। और अब हम जान लेते हैं, जो अभी हमने टर्म्स यूज किए हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके डिफरेंसेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो टर्म है वो है फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं? तो देखिए, कीमोसिंथेसिस जो होता है उसके अंदर काफी कम अमाउंट में जो है एनर्जी बनती है बजाय फोटोसिंथेसिस के, और इसमें कोई भी गेन नहीं होता है एनर्जी का बाहर से, जितना भी आपका जो एनर्जी है वो अंदर की ही प्रोसेस से लिया जाता है। कोई लाइट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है कीमोसिंथेसिस में, जबकि फोटोसिंथेसिस में एक क्लियर कट अमाउंट ऑफ एनर्जी का गेन होता है ऑर्गेनिज्म को, और लाइट की जरूरत होती है क्योंकि इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों चलती हैं। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं कीमोसिंथेसिस में, दे ऑल आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एंडोथर्मिक होता है। कीमोसिंथेसिस में जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जबकि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है या एल्गी है या जो बैक्टीरिया है, it absorbs the solar energy and then converts it into chemical energy. तो दोस्तों नेक्स्ट दो टर्म्स मैं ऐसे ले रही हूं जिनके बीच में डिफरेंस बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, और वो टर्म्स है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो साइनोबैक्टीरिया में होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो वाटर होता है और वहीं से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स यूज होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, और ज्यादातर जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल्स यूज होते हैं। जबकि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर करता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, हीलियो बैक्टीरिया, एसिडो बैक्टीरिया में,
देखिए इस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया का नाम ले लिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन से तरीके का फोटोसिंथेसिस होता है। और जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है दैट इज नॉट वाटर, और इसीलिए ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, और इसमें एक ही फोटोसिस्टम यूज होता है विच इज फोटोसिस्टम 1। और क्लोरोफिल्स की बजाय एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही था, और अब मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच यूजेस CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन फॉर ग्रोथ। और ये हम सबको पता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो CO2 को यूज करते हैं और खाना सिंथेसाइज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं तब कैटेगराइजेशन पूछ रहा है, या एनर्जी का सोर्स पूछ रहे हैं तब कैटेगराइजेशन पूछ रहा है। तो आपको उस बेसिस पर अलग अलग टर्म्स यूज करने को मिलेंगे। तो देखिए ये एनर्जी की बात कर रहा है तो इसका आंसर है कीमोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच यूजेस रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो इसका आंसर है लिथोट्रॉफ्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि बेस क्या पूछ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन सोर्स पूछ रहा है, एनर्जी का सोर्स पूछ रहा है, या कार्बन सोर्स पूछ रहा है। उसी के बेसिस पे अलग अलग टर्म्स बैक्टीरिया के लिए यूज हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको नाम पूछ लिया जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है और वो कौन सी न्यूट्रिशनल क्लास को फॉलो करता है। तो देखिए फोटोलिथोट्रॉफी को फॉलो करता है थायोमार्गरिटा नामीबियंस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कौन सा बैक्टीरिया जो है वो फोटोलिथोट्रॉफी को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए उसका आंसर है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सी न्यूट्रिशनल क्लास को बिलोंग करता है। तो उसका आंसर है कीमोलिथो ऑटोट्रॉफी। उसके बाद है दोस्तों कि कौन सी स्पीशीज फॉल करती है अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो उसका आंसर है एल्केलिजेंस यूट्रोफस। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मीडिया है उसका क्या आपको कॉम्पोजिशन पता होता है। तो उसका आंसर है कि नहीं, हमें नहीं पता होता है और इसीलिए उसका नाम है कॉम्प्लेक्स मीडिया। जबकि जो सिंपल मीडिया होता है उसमें वी ऑलवेज नो द कॉम्पोजिशन ऑफ द मीडिया एंड वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ। तो उसका आंसर है ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो फोटो ऑटोट्रॉफ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं उसमें 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। पहले होते हैं ऑल द प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल इन इट, दूसरी होती है एल्गी, और तीसरा होता है साइनोबैक्टीरिया। अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सीधे सीधे या तो डिफरेंसेस के क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर आपसे की फीचर्स को इलस्ट्रेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए दे कैन आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, या लिथोट्रॉफ्स और ऑर्गेनोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर की फीचर्स बताइए सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के, पैरासिटिक बैक्टीरिया के और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के, या फिर जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, तो जो टर्म्स हमने यूज करी हैं और जिन टर्म्स की क्लासेस में या कैटेगरीज में कौन कौन से बैक्टीरिया फॉल करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।